दिल्ली में एक 49 ईयर ओल्ड कोरोना वायरस के पेशेंट पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ठीक किया गया। तब प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही लाइमलाइट में आ गया, इसलिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये ऐलान किया कि प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को एक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरह मानने से इनकार किया है। ICMR क्यों कहता है कि प्लाज्मा थेरेपी को हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं मान सकते? ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्यों ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को एक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन मानने से इनकार किया है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। वेलकम टू थिंकपिल, मैं हूं डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कई बार म्यूटेट हो चुका है, इसलिए इसकी कोई भी वैक्सीन बनाने में इतनी देर लग रही है। लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। एक ऐसी ट्रीटमेंट जो अभी बहुत ही ज्यादा फोकस में आई है वो है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए अपनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक ऐसा पीले रंग का येलोइश कलर का एक बॉडी फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। तो अब देखते हैं कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जिस तरह से हम कोई कमजोर व्यक्ति को खून चढ़ाते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ठीक उसी तरह से एक कमजोर कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट में उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस के एंटीबॉडी से भरा प्लाज्मा चढ़ाया यानी कि ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस तरह की प्लाज्मा थेरेपी में एक कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट जो अभी जस्ट रिसेंटली रिकवर और कंप्लीटली ठीक हो गया है, इस रिकवर्ड कोरोना वायरस के पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज होते हैं। तो जब ये कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा जो होता है एक क्रिटिकल कोरोना वायरस के पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होते हैं कोरोना वायरस को कंप्लीटली खत्म करने में हेल्प करते हैं और कोरोना वायरस के पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्लाज्मा थेरेपी के बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? क्या प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए सेफ है? क्या प्लाज्मा थेरेपी करने से सच में हम कोरोना वायरस के पेशेंट की जान बचा सकते हैं? एज अ पेशेंट अगर आप किसी भी तरह की आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको इस ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट के लेने से पहले इसके फायदे के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं एज अ डॉक्टर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के कुछ ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दूं। ऐसे खतरनाक साइड इफेक्ट्स जो कोरोना वायरस के पेशेंट में अगर इस्तेमाल किया जाए प्लाज्मा थेरेपी तो कुछ बहुत ही फेटल और डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो है वो है सिट्रेट एलर्जी या सिट्रेट टॉक्सिसिटी। सिट्रेट एक एंटीकोएगुलेंट है जिसको खून को पतला रखने के लिए मिक्स किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में सिट्रेट वजह से एलर्जी या सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है। सेकेंड जो साइड इफेक्ट है वो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इस साइड इफेक्ट में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की वजह से पल्मोनरी इडीमा हो सकता है जिससे पेशेंट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। पेशेंट को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तीसरा साइड इफेक्ट है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब ये जो साइड इफेक्ट है इसमें प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की वजह से अचानक से बॉडी का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है जिससे पल्मोनरी इडीमा हो सकता है और कार्डियक फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। चौथा साइड इफेक्ट प्लाज्मा थेरेपी का है वो है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। इस साइड इफेक्ट में एक सिवियर खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसको हम एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और बीपी बहुत ही लो हो जाता है
और कुछ केसेस में एनाफाइलैक्टिक शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पांचवा साइड इफेक्ट प्लाज्मा थेरेपी का है वो है इन्फेक्शंस। जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं वो अगर सही तरीके से चेक ना किया जाए तो HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, साइटोमेगालोवायरस, पार्वोवायरस, लाइम्स डिजीज और मलेरिया जैसे खतरनाक और डेंजरस इन्फेक्शंस पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकते हैं। छठा साइड इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी है वो है हाइपर फाइब्रिनोलाइसिस। ये रिएक्शन प्लाज्मा थेरेपी के बाद हो सकता है। इस रिएक्शन में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट की उसकी वजह से मौत हो सकती है। सातवां साइड इफेक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी में देखा जाता है या हो सकता है वो है एनहांसमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इस साइड इफेक्ट में कुछ केसेस में जब कोरोना वायरस का पेशेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उस पेशेंट को एक रिकवर्ड कोरोना वायरस के पेशेंट का प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो उस कमजोर पेशेंट में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आठवां साइड इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब ये क्या है? एक कोरोना वायरस के पेशेंट को इस तरह से अगर प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो कुछ केसेस में एक रिवर्स इफेक्ट होता है, कुछ केसेस में एक रिवर्स रिएक्शन देखा जाता है। पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल या उसका जो वीक हो गया होता है वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है और ये पेशेंट जिसको प्लाज्मा थेरेपी मिली है उस पेशेंट को कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में पेशेंट की हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। नाइन्थ साइड इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी वो है WBC रिलेटेड, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। प्लाज्मा थेरेपी में जो प्लाज्मा चढ़ाया जाता है उसमें WBCs नहीं होते, लेकिन कभी कभी कुछ WBCs प्लाज्मा में रह जाते हैं और इसकी वजह से सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकता है। इसमें पूरे बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के पेशेंट्स में सबसे पहले चाइना ने यूज किया था। चाइना ने सिर्फ 5 क्रिटिकली कोविड-19 पेशेंट्स पर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई किया था। चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि प्लाज्मा थेरेपी से उस 5 कोविड-19 के क्रिटिकल पेशेंट्स की क्लिनिकल कंडीशन में कुछ सुधार देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको तो अब तक पता चली गया होगा कि चाइना के क्लेम्स कितने हद तक सच होते हैं, कितने हद तक झूठ होते हैं। सेकेंडली ये भी है कि उन जो 5 पेशेंट्स थे उनका अभी फिलहाल जो क्लिनिकल स्टेटस है वो किसी को पता नहीं है। मेयो क्लिनिक एक बहुत ही बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे पेशेंट्स को भी ठीक किया जाता है और साथ में रिसर्च भी होता है। तो मेयो क्लिनिक का एक रिसर्च मैगजीन है जिसमें रिसर्चर्स ने कहा था कि अब तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हमको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब अभी तक मिले नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए पूछा जाता है वो ये है कि जब हम प्लाज्मा थेरेपी एक कोविड-19 के पेशेंट को देते हैं तब हमको एंटीबॉडीज का कितना डोज देना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में उठाया जाता है वो ये है कि पेशेंट के कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कौन से स्टेज पर प्लाज्मा थेरेपी को एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज करना चाहिए। क्या प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के स्टार्टिंग फेज में यूज करना चाहिए या कोविड-19 के एकदम क्रिटिकल पेशेंट में इसको यूज करना चाहिए। तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए वो ये है कि किस तरह के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा होगा। अभी तो आपको पता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो सभी एज ग्रुप के सभी तरह के पेशेंट्स में देखा जाता है। तो किस तरह के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा होगा? यंग, ओल्ड, एडोलेसेंट, मोटे, पतले, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, किस तरह के पेशेंट्स में? तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके अभी तक आंसर्स ढूंढने बाकी है। ये सब डेटा अब तक हमारे पास नहीं है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी को ICMR ने भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन को एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं यूज किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, बिना सफिशिएंट रिसर्च के हमको सभी कोरोना वायरस के पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करना चाहिए? आपके विचार क्या है? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊँ। तो मैं हर रोज रात को 9 बजे, ठीक रात को 9 बजे यही इसी चैनल पे एक लाइव क्लिनिक कंडक्ट करती हूँ जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर मैं लाइव चैट में आपके हेल्थ और मेडिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती हूँ।
बताती हूँ। तो चलिए आज रात 9 बजे लाइव क्लिनिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।